आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हर शख्स ये सोच रहा है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। जो हक की बात कर रहे हैं, जो इंसाफ की बात कर रहे हैं, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि क्या फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार फिलिस्तीनियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है। 15,000 बच्चों का मारा जाना ये कोई आसान बात नहीं है। और इसके बावजूद जिस तरह से फिलिस्तीनी डटे हुए हैं, वो फिलिस्तीन छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और जंग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। हर रोज हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पिछले 5 महीने से हर रोज जो भी ताजा अपडेट होता है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं। और आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी पूरा पूरा कॉपरेट करते हैं, ताउन करते हैं। वो भी खबर लाते हैं और उस पर सवाल भी करते हैं जिसका जवाब भी दिया जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो वाकई बहुत ही धमाकाखेज हैं। मुझे नहीं पता कि आम लोग इससे कितना अवेयर हैं, कितना बाखबर है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो सूरत पैदा हो रही है इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से, वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दर्दनाक भी है और काबिले फिक्र भी कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन दुनिया के सामने एक बड़ी पिक्चर आई है और वो ये कि अमेरिका या इजराइल जो ये दावा करते फिर रहे थे कि वो इंसानियत के ठेकेदार हैं, वो इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो पूरी दुनिया में इंसानियत का कयाम चाहते हैं, तो वो अमेरिका बेनकाब हो गया। वो बड़े बड़े इदारे जिन पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी, और ये बहुत बड़ा खसारा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसको हम अच्छा नहीं मानते। क्योंकि जब बड़े इदारे होते हैं, जब कोई बड़ी ताकत होती है जो इंसाफ करने वाली होती, तो दुनिया में इस्तेहकाम होता है, दुनिया में एक तवाजुन होता है, दुनिया को यह एतमाद होता है कि कोई तो है जो उसकी बात सुने। यूएनओ को देख लीजिए, उसके सिलसिले में पूरी दुनिया में लोगों को यह एतमाद था कि कुछ नहीं सही तो हम यूएनओ में जाकर के अपनी बात उठाएंगे। कोई कहता था इंटरनेशनल में जाकर के अपनी बात उठाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारे इदारे धराशाही हो गए। सारे इदारे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। बहरहाल मैं आप अपडेट दूंगा सबसे पहले आपको, क्योंकि एक बड़ी अपडेट है। और बड़ी अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बहुत बड़ा हमला कर दिया हिजबुल्लाह ने। यह रिपोर्ट है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यह सहर न्यूज एजेंसी, मैं इसलिए इसका इस्तेमाल करता हूं कि ये कई एजेंसियों को लेकर के, ये सहर न्यूज जो एजेंसी है, ये कई न्यूज को, चाहे वो पुतनिक हो, अल जजीरा हो, या और अलमायदीन हो, या इस तरीके से और जो जराए हैं, उन सब के हवाले के साथ ये एजेंसी न्यूज देती है। ये बात अलग है कि ये प्रो ईरानी है, इसका मैं एतराफ करता हूं। लेकिन इसमें जो न्यूज आती है वो जाहिर है कि वो दूसरे पहलू को भी पेश करती है, यकतरफा मामला नहीं होता है। तो इसने लिखा है कि लेबनान की इस्लामी मज़ाहमत ने तस्वीर शाया करते हुए कहा है कि उसने इजरायली फौज के 769वें मशरकी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को कामयाबी से निशाना बनाया है। फारसी न्यूज के मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान ने आज दोपहर के वक्त इजरायली फौज के हेडक्वार्टर को निशाना बनाए जाने का वीडियो जारी किया है।
लेबनान की इस्लामी मज़ाहमत ने ऐलान किया है कि उसने क्रियात शमूना बेस में इजरायली फौज की 769वीं मशरकी ब्रिगेड के कमांड हेडक्वार्टर को कामयाबी से निशाना बनाया। इस वीडियो में बताई गई तारीख की बुनियाद पर ये ऑपरेशन गुज़िश्ता जुमरात को किया गया। हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता चंद दिनों में इजरायली फौज के ठिकानों पर दर्जनों हमलों की इत्तला दी है। गुज़िश्ता रोज लेबनानी मज़ाहमत ने क्रियात शमूना की इलाकाई काउंसिल के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला किए जाने की खबर दी थी। तो ये एक बड़ा हमला, और ये मैं देख रहा हूं जो इसका वीडियो, चूंकि हम वीडियो जारी नहीं कर सकते, वीडियो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इसने जो वीडियो जारी किया है उसमें उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये पूरा नक्शा दिया है कि कहां पे कैसे हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, इजरायली फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। तो कहने का मतलब ये कि जंग जो है वो अब शबाब पर है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि अगर इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल का हमला जो है वो अभी तक आपने न सुना होगा कि उसने किसी हमास के फौजी अड्डे पर या हमास के किसी ठिकाने पर, बल्कि जो इजराइल का हमला है वो रिहाइश गाहों पर हमला है, वो स्कूलों पर हमला है, वो अस्पतालों पर हमला है, वो यूनिवर्सिटीज पर हमला है, वो जो कैंप में लोग रह रहे हैं उस पर हमला है। तो इससे दुनिया देख रही है, हम सिर्फ पिक्चर पेश कर रहे हैं, और दुनिया देख रही है, और दुनिया इसीलिए आज की तारीख में इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई। मैं आगे बढ़ता हूं, खबर पढ़ूंगा। गजा की जंग के बारे में इजरायली वजीर आजम का प्लान, ये मैंने हेडिंग दी कि आखिर प्लान क्या है, कौन सा नया प्लान लेकर के आए, क्या ये करना चाहते हैं। इनका प्लान तो ओपन है, लेकिन सवाल ये है कि इंप्लीमेंट कैसे होगा। प्लान तो इनका यह है कि ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, प्लान तो इनका यह है कि बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करेंगे और हैकल सुलेमानी नस्ब करेंगे, ये इनका प्लान है। इनका प्लान यह है कि फिलिस्तीनियों को यहां से खत्म कर देंगे और पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में इसको ले लेंगे, ये इनका प्लान है। नया प्लान फिर भी हम देखेंगे कि आखिर इनका नया प्लान क्या है, क्या नया प्लान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उस प्लान को बताने से पहले मैं तमाम जो हमसे लोग जुड़ गए हैं, मैं एक एक करके उनका पहले जिक्र कर दूं, बहुत जरूरी होता है। हो सकता है जो लोग कमेंट न करते हों उनको ये लगता हो कि ये फजूल की चीज है, लेकिन जो लोग देर से इंतजार करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, इस पर सवालात उठाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है। और चूंकि इस प्लेटफॉर्म को हमने पहले ही बताया है नाजरीन कि इसको हमने एक बातचीत वाला प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग जो है वो अपने जज्बात को शेयर कर सके, लोग जो है अपनी बात को कह सके, लोगों के अंदर जो तशवीश है उस तशवीश को का तदारुक किया जा सके। इसलिए इसको हमने ये न्यूज फॉर्मेट में नहीं है कि हमने न्यूज पढ़ी, आपको बताई और उसके बाद चले गए, इसको हमने न्यूज फॉर्मेट में नहीं रखा है। और इसीलिए आप देखिए कि आप लोग भी जो लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, वो इसीलिए। और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि कॉमन राय जो है, अवामी राय जो है वो सामने आ रही कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। और इस चैनल की, इस प्रोग्राम की एक और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं, बल्कि दूसरे ममालिक के लोग भी बड़ी तादाद में जुड़ते हैं। यूएसए से लोग, अमेरिका से लोग जुड़ रहे हैं, इसमें बांग्लादेश से, इसमें नेपाल से लोग जुड़ रहे हैं, लंदन, बर्तानिया और कई जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। तो बहरहाल साजिद अली साहब KTDA, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग
जो नाम होता है चैनल का उसकी बजाय अपना नाम भी उसमें जरूर लिख दें। नूर आलम साहब, अबू कसाम साहब, फिरोज खान साहब, शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी साहब, मोहम्मद इसरार साहब, राजा अली, मोहम्मद शकील साहब, जिनका मैं अभी सवाल नहीं ले पा रहा हूं, बराए मेहरबानी वो हमें सवाल दोबारा रिपीट कर देंगे। मोहम्मद शकील साहब, सैयद अमजद साहब, सैयद जाकिर साहब, यूनुस साहब, अ, अपने वीडियोस इन्होंने लिखा है, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है, नाम जरूर दे दिए। सुनील लगान साहब, आरिफ अंसारी साहब, तुफैल अहमद खान साहब, अशरफ खान साहब, रईस हैदर साहब, शहनवाज कुरैशी, शाहिद कुरैशी, वसीम राना, इसके अलावा शहनवाज कुरैशी, आगे एसके मोनी, इज्जतुल्लाह खान साहब, और शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी, मोहम्मद शकील, अनिल शर्मा, रऊफ खान, अकील अकील, गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद उद्दीन वानी, सईदा इनाम कुरैशी, इसके अलावा मोहम्मद शकील, सईदा इनाम कुरैशी, शेख वली, मुनव्वर राइन, एजाज मीर, ताहिर खान, जान मोहम्मद, ऐनूर खान, अनिल शर्मा, मोइन अहमद, और सैम रिजवी यूएसए से, मोहम्मद जियाउल हक, मोहम्मद अकरम, मुस्तफ़ा खान, अनवर मेमन, अयाज पठान, यूसुफ गुलाम हुसैन चौहान, नुसरत अली, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े असलम लाहौरे साहब, अली हमजा साहब। इन्होंने पूछा है, वो मैं जरूर जवाब दे दूं। इन्होंने शौकत भारती साहब के सिलसिले में पूछा है कि उम्मीद है कि शौकत भारती साहब की पोती की तबीयत अच्छी होगी। मुमताज फिर अमेरिका में मक्कारी की। देखिए, शौकत भारती साहब की जो पोती है उसके लिए आप लोग दुआ करें। उसकी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है, और शौकत भारती साहब मुस्तकिल जो है वो हॉस्पिटल में है, तो इसलिए दुआ करिए। अगर वो उनको मौका मिला तो जरूर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, मैं बता दूं कि वो आ पाए। लेकिन और अगर कोई गेस्ट जुड़ता है तो मैं उसे जरूर जोड़ूंगा, लेकिन हम किसी ऐसे गेस्ट को नहीं जोड़ना चाहते जिससे दिलादारी आप लोगों की हो। तो बहरहाल नुसरत हुसैन साहब, मोहम्मद नईम साहब, और कलीम खलील साहब, हरीश कमाल साहब, और इसके अलावा अफान राइन साहब, नदीर खान साहब, हमसे जुड़े अली अली शान खान साहब, अली शेख खान साहब, क्या इसके अलावा मोहम्मद रईस, हबीब खान साहब। तो ये तमाम लोग जो है वो हमसे जुड़ गए हैं। मैं सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। अब्दुल सलाम साहब भी आ गए हैं, नजमी भाई आ गए हैं, बलदेव नागर साहब आज शायद पहली बार वो आए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। साकिब काजी साहब, मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ खबर के लिए। और जो सवाल आपके हों उन्हें एक बार फिर आप जरूर रिपीट कर दीजिएगा और मैं उसको देखूंगा। लेकिन जो इजराइल का प्लान क्या है उस पर मैं जरूर ये रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि इजराइल का प्लान, इस प्लान में सयूनी वजीर यानी इजरायली वजीर आजम नितिन याहू इस बात के कायल हुए हैं कि जंग खत्म होने के बाद गजा के पूरे इलाके को गैर मसले किया जाए और सयूनी हुकूमत मिस्र के ताउन से फिलाडेल्फिया गुजरगाह को अपने कंट्रोल में रखे। नेतन्याहू ने इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे आनरवा की तहलील की जरूरत पर जोर दिया है और इस इदारे के मुतबादिल इमदादी इदारे की जरूरत पर ताकीद की है। गजा की जंग का खात्मा करने के लिए इजरायली हुकूमत की जानिब से अपने नजरियात ऐसी हालत में पेश किए जा रहे हैं कि बेशतर इजरायलियों का ख्याल है कि जंग के तकरीबन 5 माह पूरे होने के बावजूद आम शहरियों के कत्लेआम के अलावा और कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है और इजरायली हुकूमत गजा के दलदल में फंसकर रह गई है। तो ये तजिया आप देखें, ये जो हमने आपके सामने पेश किया है कि सवाल ये है कि ये जो नया मंसूबा बनाया जा रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा।
कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जबकि तजिया निगार कह रहे हैं कि इजराइल अब भी खाली हाथ है, नितिन याहू के हाथ में कुछ नहीं आया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बेगुनाहों को मार देना, घरों को तबाह कर देना, स्कूल को बर्बाद कर देना, मेडिकल कॉलेजेस को बर्बाद कर देना, अस्पतालों को बर्बाद कर देना, बच्चों को मार देना, ये किसी भी जंग की कामयाबी नहीं होती।